स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो हम सभी श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय का स्वाध्याय कर रहे हैं और इस स्वाध्याय के क्रम में पिछले दिनों हमने देखा कि दैवी संपत्ति क्या होती है और आसुरी संपत्ति क्या होती है। तो दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति का निर्देश जिन श्लोकों में किया गया है उन श्लोकों के पारायण के साथ साथ हम आगे का स्वाध्याय करेंगे। तो सबसे पहले श्री भगवान कहते हैं, अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरीम् दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव। तो हमने आसुरी संपत्ति तक पढ़ लिया था कि आखिर दिव्य पुरुषों के लक्षण तो पहले ही श्लोकों में पढ़े और बाद में दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम, आसुरी संपत्ति को भी पढ़ा और आसुरी संपत्ति से युक्त मनुष्य में क्या क्या लक्षण होते हैं, दिखाई क्या देता है, वो हमने पढ़ा। और उसमें क्या क्या है, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष्य और अज्ञान, ये सब आसुरी संपत्ति से युक्त मनुष्य के लक्षण होते हैं। इतना हमने देखा था। इसके बाद श्लोक कहते हैं, दैवी संपत्ति विमोक्षाय। दैवी संपत्ति किस प्रयोजन से होती है? दैवी संपत्ति का क्या प्रयोजन है? विमोक्ष, ज्ञानेन मुक्ति ही। ठीक है, तो दैवी संपत्ति विमोक्षाय भवति, अर्थात विशेष प्रकार के मोक्ष के लिए होती है। यानी संसार के जो भी दुर्गुण हैं, दुर्व्यसन है, बाधाएं हैं, दुर्बलताएं हैं, उन सब से छूट करके मुक्त अवस्था में जाने के लिए दैवी संपत्ति सहायक होती है। दैवी संपत्ति विमोक्षाय। निबंधाय आसुरी मता, निबंधाय आसुरी मता, अर्थात निबंध के लिए, निश्चित रूप से बंधन में बंध जाने के लिए या बंधनों में, कुचक्रों में फंस जाने के लिए कौन सी संपत्ति मानी गई है? आसुरी संपत्ति। दैवी संपत्ति का प्रयोजन क्या है? विमोक्ष। और आसुरी संपत्ति का प्रयोजन क्या है? निर्बंध। निर्बंध मतलब निश्चित रूप से बंध जाना, जकड़ जाना। इस संसार के दुखों में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष आदि जो दुर्गुण हैं, इनसे बंध जाना, ये जो है निर्बंध है। और इस निर्बंध को करने का एक कारण क्या बनता है? आसुरी संपत्ति। जैसे दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष्य, अज्ञान, ये सब किसके कारण बनते हैं? किसको उत्पन्न करते हैं? निर्बंध को उत्पन्न करते हैं। और ऐसे ही अभयम, सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम, दम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, ऋजुता, ये सब जो अच्छे गुण हैं, ये किसको उत्पन्न करते हैं? विमोक्ष को उत्पन्न करते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, दैवी संपद विमोक्षाय, दैवी संपद विमोक्षाय मता।
आसुरी संपत् निर्बंधाय मता। तो एतत् अन्वयम जातम, दैवी संपत्ति विमोक्ष के लिए मानी गई है, अर्थात विमोक्ष का कारण मानी गई है। अगर किसी को मुक्त होना है तो वो किसका आचरण करे? दैवी संपत्ति का आचरण करे, उसको बढ़ाए। और किसी को बंधन में बंधना है तो वो आसुरी संपत्ति का आचरण करे। ऐसा ही संसार में देखा भी जाता है। जो लोग बंधनों से युक्त होते हैं वो दैवी संपत्ति से दूर होते हैं, और जो बंधनों से मुक्त हो चुके होते हैं वो दैवी संपत्ति के निकट होते हैं। दैवी संपत्ति उनमें वृद्धि को पा रही होती है। तो एक ही बात कही, दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता माँ शुचः संपदम दैवीम अभिजातोसी पांडव। माँ शुचः, इतना सब कहने के बाद में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पांडव, माँ शुचः, अब और अधिक संशय में मत पड़ो, शोक मत करो, चिंता मत करो कि मैं माँ शुचः संपदम दैवीम अभिजातोसी पांडव। इतना कहने के उपरांत अर्जुन के अंतःकरण में यह संशय युक्त विचार उत्पन्न हुआ। देखकर भगवान श्री कृष्ण देख रहे हैं कि जब मैंने इतना कह दिया तो अर्जुन के मन में भी कुछ संशय युक्त विचार उत्पन्न हो गया। तो ऐसा देखकर कि क्या मैं आसुरी संपत्ति से युक्त हूँ अथवा दैवी संपत्ति से युक्त हूँ, अर्जुन के मन में क्या विचार उत्पन्न हुआ कि भगवान श्री कृष्ण जो पूछ रहे हैं, बता रहे हैं एक तरीके से कि दैवी संपत्ति क्या है, आसुरी संपत्ति क्या है, तो आखिर मैं कैसा हूँ? क्या मैं दैवी संपत्ति से युक्त हूँ या फिर आसुरी संपत्ति से युक्त हूँ? तो जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन ऐसा सोच रहा है तो उन्होंने क्या कहा कि हे पांडव, तुम शोक मत करो। तुम क्या मत करो? शोक मत करो। माँ शुचः, शोक मत करो। संपदम दैवीम अभिजातः असि, तुम तो दैवी संपत्ति लेकर के ही उत्पन्न हुए हो। तुम शोक मत करो, तुम्हारा तो जन्म ही दैवी संपत्ति से युक्त होकर के हुआ है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सांत्वना देते हैं कि मैं तो बता रहा हूँ कि ये जो आसुरी संपत्ति है ये होती है, इसके लक्षण ये होते हैं, आप इसमें फंस मत जाना। परंतु वास्तव में स्वभाव से जो हमारी आत्मा का स्वभाव होता है, हम उससे तो दैवी संपत्ति के साथ ही उत्पन्न हुए हैं, आसुरी संपत्ति के साथ उत्पन्न नहीं हुए हैं। अच्छा, हम सब भी दैवी संपत्ति के साथ उत्पन्न हुए हैं, आसुरी संपत्ति के साथ? तो कहीं कैसे? जब छोटे होते हैं तो उस समय हमारे अंदर ये सारे दुर्गुण होते हैं, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष्य। फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे अंदर जो संस्कार हैं वो प्रस्फुटित होने लग जाते हैं, और संस्कारों के प्रस्फुटन के फलस्वरूप हमारे जीवन में अलग अलग गुणों का विकास होने लग जाता है। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम तो जन्म से ही दैवी संपत्ति को लेकर के उत्पन्न हुए हो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आसुरी संपत्ति को लेकर के उत्पन्न होते हैं। कैसे? उन्होंने अपने पूर्व जन्म में इतने अधिक पाप कर्म किए होते हैं, इतना गलत अभ्यास किया होता है कि वह अभ्यास चित्त में संस्कारों के रूप में संग्रहित होकर के अगले अगले जन्म में भी ट्रांसफर हो जाता है। इसीलिए हमारे भारत में हिंदू धर्म में बताया जाता है ना कि हम जो भी करते हैं उसका कर्माशय बनता है और उसका फल हम ही को भोगना होता है, किसी अन्य को नहीं भोगना होता है ना। तो इस बात को बताने के लिए जो इन्होंने कहा ना, अभिजातोसी पांडव, तुम तो दैवी संपत्ति से युक्त होकर के ही उत्पन्न हुए हो, इस बात को बताने के लिए आगे और श्लोक कह रहे हैं जिसमें ये बता रहे हैं कि आखिर ये जो सृष्टि है ना, ये जो संसार है, ये कितने प्रकार का है। ये जो मानवीय सृष्टि है, मानुषी सृष्टि है, ये कितने प्रकार की है। एक बार सभी मिलकर के आगे वाले श्लोक का उच्चारण करेंगे। द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्ता आसुरं पार्थ मे शृणु। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस संसार में दो सृष्टियां हैं, दो प्रकार से लोग उत्पन्न होते हैं।
या जो उत्पन्न हो रहे हैं उनके अंदर दो प्रकार की प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। कुछ लोग दैवी संपत्ति से युक्त होते हैं और कुछ लोग आसुरी संपत्ति से युक्त होते हैं। द्वौ भूत सर्गौ, भूतानाम सर्गा भूत सर्गा, और भूत सर्गौ माने दो, द्वौ भूत सर्गौ लोके अस्मिन, अस्मिन लोके इस लोक में, इस संसार में दो प्रकार के भूत सृष्टि होती है। ठीक है, ये जो मनुष्य हैं और अन्य अन्य जंतु भी हैं, तो मुख्यतः मनुष्यों की ओर हम ध्यान देते हैं, तो ये दो प्रकार से उत्पन्न होते हैं, दो प्रकार के गुणों से युक्त होकर के उत्पन्न होते हैं। अस्मिन लोके द्वौ भूत सर्गौ स्तः कौ तौ दैव आसुर एव च। एक तो दैव भूत सर्ग और दूसरा आसुर भूत सर्ग। तो सीधी सी बात है, दैव भूत सर्ग किससे युक्त होगा? दैवी संपत्ति से युक्त होगा। आसुर भूत सर्ग आसुरी संपत्ति से युक्त होगा। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दैवो विस्तरशः प्रोक्तः, दैव भूत सर्ग के लिए तो मैंने विस्तार से बताया है। क्या बताया है? अभयम सत्व संशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थितिः, दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्, अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम्, दया भूतेष्वलो लुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम्, तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता, भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। अभिजातस्य भारत, इतना उन्होंने पहले ही दैवी सृष्टि के विषय में बता दिया है। इसीलिए श्लोक में कहा दैवो विस्तरशः प्रोक्तः, दैव भूत सर्ग को मैंने विस्तार से पहले ही बता दिया है। इस 16वें अध्याय के प्रारंभ में ही मैंने दैव सर्ग को बता दिया। अब आसुरम पार्थ में शृणु, हे पार्थ आसुरम अधुना शृणु, मेरे द्वारा बताई हुई आसुरी सृष्टि को अब तुम सुनो। ऐसा कह करके भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः, न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते, असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्, अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहेतुकम्, एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः, प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। इस प्रकार से आगे आगे और बताते जाएंगे। आगे के श्लोक भी जो है वो आसुरी संपत्ति को ही बता रहे हैं, इसलिए प्रारंभ करते हैं। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुः आसुराः, यानी आसुराः के भवन्ति ये जनाः प्रवृत्तिमपि न विदुः निवृत्तिं चापि न विदुः। जो जन, जो मनुष्य, जो लोग ना तो प्रवृत्ति को जानते हैं और ना ही निवृत्ति को जानते हैं, ते जनाः के भवन्ति आसुराः भवन्ति, वे लोग कौन होते हैं? वे आसुर, आसुरी प्रकृति से युक्त होते हैं, यानी कि असुर होते हैं। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च ये जनाः न विदुः ते आसुराः भवन्ति, जो प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानते हैं वे लोग कैसे होते हैं? असुर होते हैं। प्रवृत्ति क्या होती है और निवृत्ति क्या होती है, ये विचार करने का विषय है। ऐसे ही आगे कहा, और इतना ही नहीं, न शौचम, ना तो शुचिता का विषय जानते हैं, नहीं जानते कि आखिर शुचिता किस किस प्रकार से बाह्य आभ्यंतर रूप से रखनी चाहिए। नापि च आचारः, ना ही आचरण को जानते हैं कि कैसे किसके साथ व्यवहार करना चाहिए, बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, साथ वालों के साथ कैसा व्यवहार करें, अपने से छोटों के साथ कैसा व्यवहार करें, ये भी नहीं जानते। न शौचम ना अपि च
आचारः, ना तो शौच को जानते हैं, शुचिता को जानते हैं और ना ही आचरण को जानते हैं। और न च तेषु सत्यम विद्यते, और उनमें सत्य भी नहीं होता है, मिथ्याचरण करने वाले होते हैं। यदि व्यक्ति सत्य का आचरण करने वाला होता है ना, तो उसको विद्याएं सिखाना आसान होता है, और जो व्यक्ति मिथ्याचरण करने वाला होता है उसको सिखाना बहुत ही दूभर कार्य होता है। जैसे कई बार उदाहरण देते हैं ना कि यदि कोई सो रहा है तो उसको जगाना आसान है या उसको जगाना आसान है कि जो व्यक्ति सोने का नाटक कर रहा है? किसको जगाना आसान है? जो वास्तव में सो रहा है, क्योंकि वो तो उठ जाएगा, उसको आपके आसपास के द्वारा की हुई जो हलचल है ना, वो उसकी निद्रा को बाधित कर देगी, है ना? लेकिन जो नाटक कर रहा है वो तो बाधित ना होने का भी नाटक करेगा कि मुझे तो कोई बाधा नहीं हो रही। फिर चाहे आप उसके कान के पास जोर जोर से चिल्लाएं या उसे हिलाएं तो भी वो नहीं उठेगा। क्यों? क्योंकि वो तो सोने का नाटक कर रहा है और वो जान रहा है कि आसपास की जो भी क्रियाएं हो रही हैं वो मुझे जगाने के लिए हो रही हैं और मुझे तो जागना है ही नहीं। तो जो व्यक्ति सत्य आचरण करता है, भले ही उससे गलतियां क्यों ना हो जाएं, उस व्यक्ति को सुधारा जा सकता है। पर जो सत्याचरण ही नहीं करता, मिथ्याचरण करता है, उसको सुधारना तो संसार में किसी के भी बस की बात नहीं होती। न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत्, ऐसा भर्तृहरि जी कहते हैं। तो इसी को बता रहे हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति को जो नहीं जानता। थोड़ा सा विस्तार से देखिए। प्रवृत्ति कहते हैं कि यस्मिन् पुरुषार्थ साधने कर्तव्ये प्रवृत्ति ही प्रवर्तनम। जो पुरुषार्थ चतुष्टय है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, क्या है पुरुषार्थ चतुष्टय? धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो पुरुषार्थ चतुष्टय को साधने में जो साधन बनते हैं उन कार्यों में प्रवृत्त होना ही प्रवृत्ति कहलाता है। और इसको सरल अर्थों में समझे तो जो कर्म हमें ऊपर उठाने में, उन्नत करने में साधन बनते हैं, वो सब कर्म जो है वो प्रवृत्ति से जाने जा रहे हैं यहाँ पे। और निवृत्ति मतलब जो हमको बाधित करते हैं, जो हमको अवनति की ओर ले जाते हैं, वो सब निवृत्ति है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ना तो प्रवृत्ति को जानता है और ना ही निवृत्ति को जानता है, मतलब जो ये नहीं जानता कि मुझे कैसे कैसे कर्मों को करना चाहिए, कौन से ऐसे कर्म हैं जिनके करने से मेरी उन्नति होगी, या मेरा क्या कर्तव्य है, मेरा क्या उत्तरदायित्व है, जो ये नहीं जानता, वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है वो? आसुर कहलाता है, असुर कहलाता है। और जो ये नहीं जानता कि निवृत्ति किधर करनी चाहिए, आखिर किन किन विषयों से मुझे निवृत्त होना चाहिए, किस प्रकार के कार्यों से मुझे दूर रहना चाहिए, वह व्यक्ति भी क्या कहलाता है? असुर कहलाता है। तो कुल मिला के बात क्या हुई कि हमको अच्छी तरह से जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए और मन में यह विचार अच्छी तरह से बिठा लेना चाहिए कि क्या करने योग्य है, क्या न करने योग्य है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है। जैसे हमको सबको पता है, आप बताइए, झूठ बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, मतलब सत्य बोलना चाहिए, झूठ, क्रोध, प्रेम पूर्वक, सबको पता है। आप सबको पता है ना कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पता होने के बाद अब अगला स्टेप कौन सा आता है कि हम उसका पालन करें। अगर हम उसका पालन करते हैं तो इसका मतलब है कि हम उसे जानते हैं। पालन नहीं करते हैं तो इसका मतलब है हमने खाली अक्षर अक्षर पढ़ लिए हैं, हमको पता कुछ नहीं। तो प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च ये जनाः न विदुः, जो लोग ना तो प्रवृत्ति को जानते हैं ना तो निवृत्ति को जानते हैं, वो असुर कहलाते हैं। और ना तो वो
शौच को जानते हैं, ना वो ये जानते हैं कि कैसे शुचिता रखनी चाहिए, बाह्य और अभ्यंतर शुचिता, जैसे पिछले बार मैंने बताया भी था। जब आपके दैवी संपत्ति का विषय चल रहा था, तो शौच के विषय में बताया था। शौच 2 प्रकार का होता है, बाह्य शौच, बाह्य शुचिता और आभ्यंतर शुचिता। आभ्यंतर शुचिता का क्या मतलब होता है? अपने अंतःकरण की वृत्तियों में शुचिता को रखना, मन में अच्छे भावों को रखना, बुद्धि को अच्छे संकल्पों से युक्त रखना, ये सब जो है वो आभ्यंतर शुचिता है। तो न शौचम न अपि च आचारः, और जो आचरण को भी नहीं जानते कि किस प्रकार का आचरण जो है वो करना चाहिए, किस प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। अब किसी के साथ छल करना चाहिए, कपट करना चाहिए, अनाचार करना चाहिए, अपमान करना चाहिए, है ना? ये सब आपको पता है। तो इसी के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग ये भी नहीं जानते कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और क्या व्यवहार करना चाहिए, वो लोग क्या कहलाते हैं? असुर कहलाते हैं। और न सत्यम तेषु, और ऐसे लोगों में सत्य विद्यमान नहीं होता। अगर सत्य विद्यमान होता तो उनके अंदर ये दुर्गुण नहीं होते। सत्य का होने का मतलब है असत्य का समाप्त हो जाना। सत्य का होने का मतलब है कि आपके अंदर का वह द्वार खुला हुआ है जिस द्वार के माध्यम से आपके अंदर शुभ गुणों का आधान किया जा सकता है। जिसने अपने सत्य के द्वार को बंद कर लिया, उसने शुभ गुणों के आधान को दूर भेजने का पूरा इंतजाम कर लिया। उसने कह दिया शुभ गुणों के मेरे पास आने की कोई आवश्यकता नहीं। तो अब हमको क्या सोचना है कि हमको शुभ गुणों को धारण करना है या नहीं करना है? और धारण करना है तो उसके लिए एक कुंजी बता दी। क्या कुंजी बताई? क्या कुंजी बताई? सत्य का पालन करना। यदि हम अपने जीवन में सत्य का पालन करने लग जाएं, तो बाकी सारे के सारे जो शुभ गुण हैं, दिव्य गुण हैं, वह स्वतः ही हमारे अंदर आने लग जाएंगे। आपने सुना है, एक ही साधे सब सधे। एक गुण को भी यदि हम साध लें तो उसके सहारे से दूसरे गुण भी अपने आप ही हमारे अंदर आते जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि आखिर कैसे होते हैं असुर लोग, या आसुरी सर्ग जो है, आसुर सर्ग यहाँ पे लिखा है ना, ये जना न विदुः ते आसुराः, वे असुरता से युक्त होते हैं। अगला श्लोक क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण? असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहेतुकम्। असत्यम अप्रतिष्ठम ते, कह रहे वे आसुर स्वभाव वाले जो मनुष्य होते हैं ना, वो कहा करते हैं कि ये जो संसार है ना, ये तो अनीश्वर है, यानी ईश्वर से युक्त ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो असत्य से भरे हुए होते हैं। असत्यम अप्रतिष्ठम ते, कि वे आसुर स्वभाव वाले मनुष्य कहा करते हैं कि हम झूठ से भरे हुए हैं, जिस प्रकार वैसे ही यह सारा संसार भी झूठा है। और कैसा है? प्रतिष्ठा रहित है। जो व्यक्ति स्वयं झूठा होता है ना, वो व्यक्ति पूरे संसार को झूठा समझता है। हमने भी देखा है ना कई बार ये। तो यही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो मनुष्य असत्य से भरे हुए होते हैं, वो संसार को भी असत्य से भरा हुआ ही मानते हैं। जो स्वयं अप्रतिष्ठ होते हैं, वो संसार को भी प्रतिष्ठा से रहित मानते हैं। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहुः, जगत को ऐसा ही कहते हैं। क्या कहते हैं? कि जैसे हम झूठे हैं, वैसे ही ये संसार भी झूठा है। जैसे हम प्रतिष्ठा से रहित है, वैसे ही ये संसार भी प्रतिष्ठा से रहित है। और कैसा है? ये अनीश्वर है, इसका कोई स्वामी नहीं है, ये बस चल रहा है अपने आप। ये अनीश्वर है, अर्थात वो ईश्वर की सत्ता को भी नहीं स्वीकार कर रहे होते हैं। फिर कहते हैं अपरस्पर संभूतम किमन्यत् काम हेतुकम, कि अपरस्पर संभूत को भी ये क्या मानते हैं कि ये काम हेतुक ही है।
इससे अतिरिक्त किम अन्यत्, इससे अतिरिक्त और क्या हो सकता है। कहते हैं जैसे काम के हेतु से ये संपूर्ण सृष्टि जो है वो उत्पन्न होती है, काम के हेतु से जैसे मानुषी सृष्टि चलती है, ऐसे ही ये सारा का सारा संसार जो है काम के ही हेतु से उत्पन्न हुआ है और इसमें कोई हेतु नहीं है। जैसा कि हम आस्तिक लोग क्या मानते हैं कि ईश्वर जो है वो इस सृष्टि को चला रहा है, वह इसका उत्पत्ति करता है, वही संचालन करता है और वही विनाश करने वाला है। परंतु जो लोग झूठे होते हैं, जो असत्य आचरण करने वाले होते हैं, जो आसुरी प्रवृत्ति से युक्त होते हैं, वे मनुष्य ऐसा मानते हैं कि यहाँ कोई कुछ नहीं चला रहा, ये संसार तो अपने आप चल रहा है और कुछ भी यहाँ पर शाश्वत नहीं है, जो भी है वह समाप्त हो जाएगा। और वास्तव में ये जो मत बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, लोकायतिकों का मत है, यानी कि चार्वाक दर्शन का ये सिद्धांत है। पहले भी हमने आपको बताया है ना, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। खाओ पियो मौज करो, यही वो मानते हैं। आसुरी सृष्टि को इसलिए भी बता रहे हैं क्योंकि दो तरीके होते हैं समझाने के। एक तो सकारात्मक तथ्यों के माध्यम से समझाया जाए, एक नकारात्मक तथ्यों के माध्यम से समझाया जाए। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि जल क्या है, तो सकारात्मक तथ्यों के माध्यम से आप समझाएंगे तो जल के गुणधर्मों का वर्णन करेंगे कि जल के अंदर ये गुण होते हैं, शैत्य होता है, पावनत्व होता है, आदि आदि। और यदि नकारात्मक तरीके से आपको समझाना हो तो आप क्या समझाएंगे कि ये जो ताप देने वाला पदार्थ है ना, ये जल नहीं है, ये जो पार्थिव पदार्थ आपको दिख रहा है ना पृथ्वी, ये जल नहीं है। जो आकाश तत्व है ना दिख रहा है जो, वो जल नहीं है। तो इस प्रकार चार महाभूतों को निषेध के रूप से समझाते हुए पांचवा बताएंगे कि इन चारों से जो शेष रह गया, जो बच गया, वो क्या है, वो जल है। तो आसुरी प्रवृत्ति के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो आसुरी प्रवृत्ति है, इससे अतिरिक्त जो है वो दैव प्रवृत्ति है, दैवी संपत्ति है, उसी का हमें आचरण करना चाहिए। ओम शांति शांति शांति।